जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। अच्छा जी, हमारा फर्स्ट सेशन हम लोग करने लगे हैं ईबे ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप शिपिंग के लिए चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ईबे एक मार्केट प्लेस है जस्ट लाइक जैसे पाकिस्तान में आप लोग दराज जानते हैं, OLX जानते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग सिर्फ सेलिंग और परचेजिंग के लिए आते हैं, सही है। अनलाइक फेसबुक और जो सोशल मीडिया की तरह नहीं है, ये एक प्रॉपर मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं या परचेजिंग कर सकते हैं। नॉर्मली इसका स्टार्ट जो है वो यूज्ड आइटम के लिए हुआ था, यानी यूज आइटम की सेलिंग के लिए हुआ था। ईबे को नॉर्मली स्टार्ट इसलिए किया गया था कि किसी को भी अपना यूज आइटम सेल करना है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे जाता था, सही। बट लेटर ऑन ये ज़ाहिर है इवॉल्व होता रहा है और अब ये हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसको आप अगर नंबरिंग में देखें तो प्लेटफॉर्म्स में ये अमेजोन के बाद आता है। अमेजोन को तो सबको पता है कि पहले नंबर का प्लेटफॉर्म है सेलिंग पर्पज में और बाइंग में भी, बट ये सेकंड नंबर पे आप इसको कंसिडर कर, ठीक है। मेजरली इसकी ऑपरेशंस यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में है, बाकी कंट्रीज में भी है। कुछ जगहों पे ये सिर्फ बाइंग पर्पसेस के लिए आप इसके अकाउंट बना सकते हैं। और तो मेजर इसके शेयर मार्केट है वो ये 4 कंट्रीज है, ठीक है। जहाँ पे कनाडा में भी है बट ये 4 मेजर कंट्रीज हैं। इटली में भी है बट ये मेजर 4 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये अपना मार्केट होल्ड करता है, ठीक है। जहाँ पे आपको अच्छा काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे इसका कंज्यूमर है, ठीक है। तो हम इन्हीं 4 मार्केट के अंदर ज्यादातर रहने की कोशिश कर, ठीक है। सबसे बेस्ट यूएस मार्केट है, देन उसके बाद आप यूके को भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद जर्मनी है एंड देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आप कनाडा को भी कह। बट डिफिकल्टी के लिहाज से ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो है वो काइंड ऑफ ज्यादा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री है यानी ऑस्ट्रेलिया है वो बिजनेसेस के हवाले से सबसे इजी कंट्री है, ठीक है। अनलाइक यूएस, यूके और जर्मनी, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज में अगर आपको कभी भी कोई चीज सेल करनी है, बिजनेस करना है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपके पास प्रॉपर वीजा होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप एक नॉर्मल एज ए प्राइवेट सेलर के तौर पे नहीं आ सकते हैं इन यूएस एंड यूके एंड जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर आईडी चाहिए, वैट आईडी चाहिए, ठीक है, लूसिड आईडी चाहिए। बट ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ ज्यादा लीनियंट है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेसेस को ज़्यादा वेलकम किया जाता है। तो हम स्टार्ट इसलिए ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो है वो इजी है स्टार्टर के लिए, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको, अच्छा काम आप कर। अच्छा, हम मॉडल कौन सा कर रहे हैं? हम ड्रॉप शिप मॉडल कर रहे हैं, सही है। सेलिंग के मॉडल्स होते हैं कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। तो एक स्टॉक मॉडल है, यानी आपके पास प्रोडक्ट आपने खुद रखी है, अपने पास रखी है और आप खुद उसकी डिलीवरी से लेके हर चीज मैनेज कर रहे हैं। एक मॉडल जिसपे हम बात कर रहे हैं वो ड्रॉप शिप है। ड्रॉप शिप मॉडल क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज है कि स्टॉक इन हैंड आपके नहीं होता, फिजिकली आपका उसके साथ कोई लिंक नहीं होता, वो किसी थर्ड पार्टी के पास होता है। वो पार्टी होलसेलर हो सकती है, रिटेलर हो सकती है, काइंड ऑफ कुछ भी है, बट वो आपकी डिलीवरीज को मैनेज कर, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। क्या ऑर्डर आपकी मार्केट प्लेस पे आ रहा होता है, यानी ईबे की मार्केट प्लेस पे आपको एज ए सेलर ऑर्डर आ रहा होता है और आप एज ए बायर उस थर्ड पर्सन से, जो एजेंट है, जो कि सेलर है, उससे अपने ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं और वो आपके लिए चीजें कर रहा हो, ठीक है जी। ये मोटा मोटा सा इसका आप कह सकते हैं कि ना ओवरव्यू है। ईबे ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके कुछ फेजेस हैं जो स्टार्ट में आपको पता होने चाहिए। उसमें सबसे पहले चीज ये है कि कोई भी चीज यानी जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे हंट की जाएगी, तो कैसे ढूंढना है मार्केट में कि वो ईबे की मार्केट में भी डिमांड होती हो। देन सोर्स करना, लाइक हंट कर ली है तो अब सोर्स करना है उसको कि भाई ये ढूंढ तो लिए कि ईबे के ऊपर बहुत सेल हो रही है, बट ये कैसे पता चलेगा कि ये हम कैसे इसको सोर्स करेंगे, कैसे ये डिलीवरीज मैनेज करने के लिए कुछ होगा, ये वो सारा प्रोसेस सोर्सिंग में आए। देन जब ये चीज आप कर लेते हो तो थर्ड आपका पास लिस्टिंग आती है। लाइक अगर जब आपने सब कर लिया, हंटिंग और सोर्सिंग का नॉलेज आपके पास पूरा हो गया प्रोडक्ट के रेलेवेंट, तो देन आप लिस्ट करते हैं अपने मार्केट प्लेस पे, लिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी लगाते हैं सेलिंग के लिए, लोगों के लिए एक्टिव करते हैं, लाइव करते हैं। एंड देन उसके बाद जब आपको उस पर किसी किस्म का ऑर्डर आएगा तो आपने उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है और उसके बाद कस्टमर सर्विस है। कस्टमर सर्विस काफी वास्ट फील्ड हो जाती है, ठीक है, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करें। उसमें आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसमें आप कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, उसमें आपके ऑर्डर की ट्रैकिंग्स डल रही हैं। अगर कोई केसेस ओपन हो गए तो आपको वो कैसे डील करते हैं। सिनेरियोज हर कस्टमर के साथ डिफरेंट है। हर रीजन के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। लाइक आप पाकिस्तान से जैसे आप ऊपर आए हैं तो यहाँ का कस्टमर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रहा है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो डील कर, तो आपको उसकी मतलब उसका बिहेवियर जज करना सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, कि वो कहाँ पे किस थ्रेशोल्ड पे आपको सही रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सारा कस्टमर सर्विस में आता है। ये मोटे मोटे 4-5 पॉइंट है, इन्हीं चीजों में ज्यादातर आपका सारा सेटअप चल रहा हो। तो पहली हम जो चूंकि सेशन है हमारा फर्स्ट है, स्टार्ट है हमारा, तो हम लोग फर्स्ट सेशन में हंटिंग और सोर्सिंग करेंगे। और इसमें अगर हंटिंग की बात करें तो प्लेटफॉर्म जो हमारे लिए बेस्ट है, जिधर से हम लोग आइटम कोई भी हंट करते हैं, सबसे पहले नंबर पे अमेजोन है। अमेजोन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एज ए सोर्स भी और एज ए हंटिंग के लिए। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसके अपने वेयर हाउसेज हैं हर कंट्री के अंदर। यूके के अंदर उसके वेयर हाउसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, जर्मनी में भी हैं और यूएस में भी हैं, ठीक है।
तो वेयर हाउस होने का क्या मतलब है कि जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन के पास अब खुद वो प्रोडक्ट पड़ी होगी, ठीक है, और वो उसको शिप करेगा और उसकी जो डिलीवरी टाइम होगा वो 1 से 2 डेज होता है, और ज़ाहिर है ऊपर भी जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी डिलीवरीज खुद मैनेज करता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी लॉजिस्टिक्स है, और हर लिहाज से वो कस्टमर सर्विस में हर चीज़ में इंतहाई रिलायबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अमेजोन को हम पहले नंबर पे रखते हैं। सेकंड नंबर पे जो प्लेटफॉर्म रिलायबल है, जो फेमस है, वो अली एक्सप्रेस है, सही है, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, और आपको पता है कि हर कंट्री में डिलीवरी दे रहा है। वेयर हाउसेज उसके नहीं होते हर कंट्री में, बट डिलीवरीज उसकी हर जगह जा रही हैं, और ये भी बहुत वास्ट प्रोडक्ट्स रखता है, ठीक है। बट दोनों की कैटेगरी में फ़र्क है। अमेजोन के पास एक्चुअल में रियल ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं, चूंकि वो यूएस ओरिएंटेड है तो यूएस के ब्रांड्स होंगे ओरिजिनल, बट अली एक्सप्रेस चूंकि आपको पता है प्योरली चाइनीज ओरिएंटेड है, तो आप यूं कह सकते हैं कि वो ज्यादातर अपनी जो प्रोडक्शन हो रही चाइना में वो उसी के ऊपर फोकस करेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि यूएस की आइटम लेके अपनी मार्केट प्लेस में लिस्ट करेगा, ठीक है। तो अली एक्सप्रेस और अमेजोन में जो मेजर फर्क है प्रोडक्ट के अंदर वो ये, अमेजोन में नो डाउट अली एक्सप्रेस की भी आइटम आती है, बट जो उसका एज है वो यही है कि आपको अगर कोई यूएस ब्रांड चाहिए तो आपको हमेशा अमेजोन देगा, अली एक्सप्रेस नहीं दे सकता। अली एक्सप्रेस के पास की कोई पायरेटेड कॉपी हो। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं। रिसेंटली जिस प्लेटफॉर्म ने अली एक्सप्रेस को टक्कर दी है, लोगों को पता है, उसका टीमू है। उसके बाद शीन है, शीन भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसकी भी काफ़ी कंट्रीज में डिलीवरी दे रहा है, इसके अपने वेयर हाउसेज भी हैं। और इसके अलावा आप कह लें कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे और भी बड़े बिग प्लेयर्स हैं, उसमें के मार्ट है, बनिंग्स है, कैच है, टारगेट है, ठीक है। ये बड़े बड़े नाम है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं। और अगर आप यूके वगैरह की साइड पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे कॉस्ट को भी मिल रहा है आपको, उसमें आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, यूएसए ड्रॉप मिल जाएगा, गो ड्रॉप शिप मिल जाएगा, सेल की मिल जाएगा, मतलब काफ़ी है जितने आप निकाल लें। अच्छा, अब हम किस पे फोकस करेंगे फिलहाल स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म पकड़ के चलना है, सही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम वास्ट करते जाएंगे चीज़ों। नॉर्मली लोग जो ईबे के ऊपर ड्रॉप शिप करते हैं वो थ्रू अमेजोन करते हैं। नॉर्मली 90% या 95% अवाम जितनी भी है, पाकिस्तान की है या बाहर की है, उनका जो ड्रॉप शिपिंग के लिए मेन एजेंट होता है एज ए सोर्स, वो अमेजोन होता है। मैंने आपको बता दिया अमेजोन क्यों है। 2 दिन में आपका पार्सल पहुंचाता है, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, की डिलीवरी तो फास्ट है ही, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। कुछ आपका आइटम इधर उधर जाता है, आप उसकी कस्टमर सर्विस से बात करेंगे, वो आपको रिफंड करेंगे, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। वो कभी भी आपको कह सकते हैं ना कि ये नहीं कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बस आप आइटम निकल गई तो जान छुड़ा लो। उनके लिए कस्टमर हमेशा हाई प्रायोरिटी में रहता है। तो हमेशा ड्रॉप शिपिंग में रिलायबल समझा जाता है अमेजोन, ठीक है, और वही यूज हो रहा है। 95% आवाम उसी की तरफ रहती है। बट हम अमेजोन से नीचे उतर के अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी सिर्फ एक ही मेजर रीज़न है, वो ये है कि क्यों हम अमेजोन से स्विच कर रहे हैं अली एक्सप्रेस पे। उसकी बुनियादी सिर्फ एक ही रीज़न है कि अमेजोन आपको डिलीवरी फास्ट देगा, 1-2 डेज में डिलीवरी दे देगा, हो सकता है 5 डेज में भी दे दे, वो फर्क तो आता रहता है, ऊपर नीचे दिन हो सकते हैं। एक चीज़ होगी कि उसकी जो डिलीवरीज होती है अमेजोन खुद मैनेज करता है, 90% वो खुद मैनेज कर रहा होता है, 80-90% अमेजोन की डिलीवरीज खुद वो मैनेज करता है, यानी उसके वेयर हाउसेज से पार्सल निकलते हैं और उसी के राइडर्स उस पार्सल्स को डिलीवर कर रहे हो, यानी लॉजिस्टिक्स भी जो है वो अमेजोन के कंट्रोल में है। तो जो ट्रैकिंग नंबर यूज होते हैं अमेजोन के, या जो ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करता है अमेजोन हमें हर पार्सल के, वो अमेजोन के ही जनरेटेड होते हैं और वो अमेजोन के सिस्टम में ही आप खोल सकते हैं, ठीक है। आप उसको किसी और सिस्टम में सर्च नहीं कर सकते, ठीक है जी। इस वजह से इसका इशू क्या आता है कि अगर कोई भी पार्सल मैंने कस्टमर का डिलीवर भी करवा दिया है, ठीक है, ईबे से मुझे ऑर्डर आया और मैंने डिलीवर करवा भी दिया अमेजोन से, तो कस्टमर ये अगर कह दे ईबे से कि भाई मुझे ये पार्सल नहीं रिसीव हुआ, और यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं केस सिस्टम, कस्टमर केस ओपन कर देता है, आइटम नॉट रिसीव्ड केस, ठीक है, आइटम नॉट रिसीव्ड केस। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट केस ओपन होता है, और भी केसेस हैं बट ये एक फ्रीक्वेंट केस है कि कस्टमर केस ओपन करता है और उसमें ईबे को अपने साथ मिलाता है, यानी ईबे को कहता है कि भाई ये मेरा केस आप हैंडल करो, मुझे आइटम नहीं मिली है, और फिर आपको वो लड़ना पड़ता है केस। कैसे? मतलब आपको ये साबित करना पड़ता है कि भाई आइटम हमने वाकई ही डिस्पैच की है, पार्सल निकाला है अपने पास से और डिलीवर की है। तो नो डाउट अमेजोन ने वो पार्सल डिलीवर भी कर दिया होगा, सब चीजें होंगी, बट अमेजोन जब ट्रैकिंग नंबर देता है ना कि भाई ये ट्रैकिंग नंबर है, इसके अगेंस्ट आपका पार्सल हमारे सिस्टम में, वो ट्रैकिंग नंबर ईबे एक्सेप्ट नहीं करता है, सही है। आप किसी भी कभी भी आप पाकिस्तान में भी लेपर्ड या कुरियर किसी से भी यूज करते हो, पार्सल भेजते हो, तो क्या होता है कि वो आपको खास ट्रैकिंग नंबर देते हैं, जो उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप सर्च करते हैं ट्रैकिंग नंबर, तो आपको पूरा डिटेल दे देते हैं कि आपका पार्सल इस वक्त पाकिस्तान में किस जगह पे, लाहौर पहुंच गया है, कराची पहुंच गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो आपको पूरा एक डाटा दे देते
डिटेल। ईबे असल में आपसे वो चीज़ रिक्वायर्ड करता है कि ये आप साबित करें कि आपका पार्सल वाकई ही जो एड्रेस दिया गया था उधर ही डिलीवर हुआ है और वाकई ही डिस्पैच हुआ है, वो पूरा रूट हमें दिखाएं। जिस तरह से आप कहते हैं कि आपने पार्सल भेजा है, इस डेट को भेजा था, इस डेट को डिलीवर हो गया, तो वो रूट हमारे साथ डिस्कस करें, वो ट्रैकिंग नंबर हमें शेयर करें। तो अगर तो आपके पास ट्रैकिंग नंबर नहीं है, सही है, तो आप केस नहीं जीत सकते, और केस नहीं जीत सकते तो यानी कि वो सारे के सारे पैसे उठा के ईबे जो है कस्टमर को वापस कर देता है और आपको लॉस होगा। ठीक है, ये एक केस है, ये इशू है जो कि अमेजोन के साथ इसको रिजॉल्व बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से कर रहे हैं। वो ग्रे जोन में है, हम व्हाइट जोन में रह के भी बात कर रहे हैं। ग्रे जोन में उसको कहता हूँ कि जिसपे काम तो थोड़ा ब्लैक होता है बट काम निकल जाता है। ये व्हाइट जोन ये कि बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं काम हम लोग। ठीक है, हम इस टेंशन में नहीं पड़ते। तो ट्रैकिंग जो अमेजोन प्रोवाइड करता है वो ईबे एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपका केस आपके खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए हम उससे नीचे आए हैं और हम जिस मार्केट प्लेस से ड्रॉप शिपिंग करना अभी हम सीख रहेंगे, आइटम हंट वगैरह, वो अली एक्सप्रेस की मार्केट। अली एक्सप्रेस की मार्केट में हमें जो फायदा सबसे मेजर यही है कि उसकी ट्रैकिंग जो होती है वो नॉर्मली लॉजिस्टिक्स की होती है, नॉर्मल कंपनीज की होती हैं जिनका काम ही पार्सल डिलीवर करना है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया पोस्ट है, एरामेक्स है, करियर प्लीज है, फास्ट हॉर्स है, आई माइल है, बहुत सारी कंपनीज। इन सब कंपनियों की ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है हमें अली एक्सप्रेस, क्योंकि अली एक्सप्रेस के पास खुद कोई लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, अली एक्सप्रेस यहाँ से पार्सल निकाल देगा, चाइना से ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, ऑस्ट्रेलिया से आगे कस्टमर के एड्रेस तक ऑस्ट्रेलियन कंपनी डिलीवर कर रही होगी नॉर्मली। 50-60% कह लें, 40% कभी बार चाइनीज कंपनी भी होती है। अच्छा, उनकी जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो आप डायरेक्ट अगर ईबे को प्रोवाइड करोगे ना तो वो हर दफा ईबे एक्सेप्ट करे, तो आपको कभी केसेस ना तो ओपन होंगे ना ये मसला आएगा। अगर ओपन हो जाएंगे तब भी रिजॉल्व हो सकते हैं। एक ये चीज है, और सेकंड ये है कि आप अली एक्सप्रेस पे प्रॉफिट जो है वो मार्जिन आपका ज्यादा निकल नॉर्मली। अमेजोन में चूंकि 95% लोगों को अमेजोन से ही ड्रॉप शिपिंग आती है, तो वो फिर जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट है। एक ही प्रोडक्ट आपने जो हंट किया वो आप जैसे और 50 लोग बैठे हुए, उस पर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कोई कल एक और आके आपको कॉपी करके वो आपके से भी प्राइस कम दे देगा, और जाहिर है वो एक कहते हैं ना ऑन गोइंग प्रोसेस, को रोका नहीं जा सकता। अली एक्सप्रेस पे जरा चीज इसलिए थोड़ा सा कम है क्योंकि ये मार्केट प्लेस पे लोग कम काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, और आप यूँ कह सकते हैं कि इसका काम ईजी है, प्रोडक्ट ज्यादा है इसके अंदर, और आप इजीली इसमें आइटम हंट भी कर सकते हैं और अच्छे प्राइसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, सेलर कम निकलता है आपका। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो अब जो फर्स्ट सेशन में चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अली एक्सप्रेस टू अली एक्सप्रेस। का क्या मतलब है कि ईबे के लिए जो मैं प्रोडक्ट हंट करूंगा उसके लिए जो प्लेटफॉर्म होगा वो अली एक्सप्रेस होगा। जो प्रोडक्ट मैंने हंट की है उसको सोर्स करने का जो प्लेटफॉर्म होगा वो भी अली एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में फर्स्ट लेवल पे हम लोग अली एक्सप्रेस टू अली एक्सप्रेस, आइटम भी अली एक्सप्रेस से निकालेंगे, हंट करेंगे कि ईबे पे उसकी डिमांड है कि नहीं, एंड देन उसको सोर्स भी वहीं से करेंगे कि लेस प्राइस में भी वहीं से निकालें, ताकि सोर्सिंग तो हमारी आगे जितने भी सेशन में चल रही होंगी वो अली एक्सप्रेस ही रहेगा, बट हंटिंग के प्लेटफॉर्म हमारे डिफरेंट होंगे। जैसे अभी अली एक्सप्रेस है, कल अमेजोन हो सकता है, टीमू हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, सही है। तो अली एक्सप्रेस का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आप उसके जब भी मेन पेज पे जाएंगे, अपने aliexpress.com.au लिखा है। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे शिप टू से, जैसे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सर्च करेंगे, नीचे आप स्टेट कोई भी रख सकते हैं, मैंने विक्टोरिया रख दी है। ठीक है, उसके नीचे ये सबर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये सबर्ब्स होते हैं, ये मेन स्टेट है और ये सबर्ब होते हैं, इसमें से आप कोई भी सबब ले सकते हो। मैंने ब्रंसविक रख दिया। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखेंगे ताकि लैंग्वेज करेंसी बार बार हमें कन्वर्ट करके ना देखनी पड़े। ठीक है जी, तो ये सेव कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ पे सेव करना है, आपके पास ऑस्ट्रेलियन अली एक्सप्रेस मिलेगा। यहाँ से आप जैसे रीजन चेंज करेंगे तो आपको वो सेलर्स और प्रोडक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएंगी अली एक्सप्रेस पे जो उस खास रीजन में जाती हैं। अब जो ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, ये सारी के सारे जो सेलर्स हैं ये शिप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हर सेलर चाइना का ऑस्ट्रेलिया में शिपिंग दे कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं ये सब की सब ऑस्ट्रेलिया में शिप होंगी। और सेकंड, आप यूँ भी कह सकते हैं कि अली एक्सप्रेस अब आपको वो आइटम दिखाएगा जो ऑस्ट्रेलियन कह सकते हैं कि जो बायर है वो उनमें एक्सेप्टेड है। ठीक है, यानी वो लोग ये चीज़ें परचेज कर रहे हैं ज़्यादा अली एक्सप्रेस से, क्योंकि ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन जो कह सकते हैं कि ऑडियंस है वो अली एक्सप्रेस से भी चीज़ें डायरेक्ट परचेज कर रही है। सही है, तो उसको देखते हुए उनका डाटा ये बताता है कि ये आइटम की रैंकिंग और ये सारा कुछ अब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से होने जा रहा है। सही है। अच्छा, अली एक्सप्रेस पे हंटिंग का सबसे ईजीएस्ट वे जो हमने देखना है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, ये बंडल डील्स हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ये वीकली डील्स हैं, ये भी स्किप कर देते हैं। फिलहाल टॉप ब्रांड्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड से मुराद ये है कि अली एक्सप्रेस के अंदर कुछ चाइनीज कंपनी जो खास ब्रांड भी रजिस्टर हो जाती हैं। नॉर्मली आपको अनब्रांडेड मिल रही होती हैं, बट टॉप ब्रांड से मुराद ये कि चाइना के भी कुछ ब्रांड्स हैं जिसका पता होता है लोगों को कि इस खास कैटेगरी में ये खास ब्रांड प्रोडक्ट्स निकालता है, तो इसकी अच्छी क्वालिटी की होती है, ले लें, वो ये टॉप ब्रांड में आती है। चॉइस है अली एक्सप्रेस में जो सेलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
ठीक है, उसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है, उसकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, वो प्रोडक्ट भी सही प्रोवाइड करता है, हर चीज़ परफेक्ट दे रहा है, तो उसको अली एक्सप्रेस अपने चॉइस प्रोग्राम में ले आता है। ठीक है, चॉइस यानी उसने सेलेक्ट किया है कि भाई ये वो सेलर है जो कि कस्टमर सर्विस में अच्छे हैं। कैसे पता चल रहा है, ये देखें 4.9 रेटिंग है, ठीक है, 5 में से। उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस का ऑप्शन आ जाएगा, और क्या आना चाहिए, यहाँ पे बिग सेव का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जब आप अली एक्सप्रेस में आएंगे तो बिग सेव, चॉइस, बेस्ट सेलर्स या टॉप सेलर्स, ये टैग अगर लगे हुए किसी भी सेलर के साथ, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हम चूंकि ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो हमें ऐसे सेलर को ही हमेशा उठाना है हर प्लेटफॉर्म में से। आगे भी यही प्लेटफॉर्म में यही फॉर्मूला रहेगा, जो उस प्लेटफॉर्म में बेस्ट सेलर है, जो उस प्लेटफॉर्म की रैंकिंग में सबसे हाई में आ रहा है, खास कैटेगरी में या कुछ खास प्रोडक्ट। क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देख सकते, हम उस प्रोडक्ट की पैकिंग को नहीं देख सकते, हमें नहीं पता कि जो सेलर कहता है वैसा ही भेज रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट हमारा तभी बन सकता है जब हम चॉइस, बेस्ट सेलर या बिग सेव, इस तरह के जो इनके कैटेगरीज हैं उनमें से कोई सेलर उठाएंगे, क्योंकि वो अली एक्सप्रेस के, हाँ क्या कह सकते हैं, ट्रस्टेड होगा। सही है, जो अली एक्सप्रेस के लिए ट्रस्टेड है वही हमारे लिए ट्रस्टेड है, आसान लफ्जों में। अच्छा, अब इसमें जब भी हम किसी भी मार्केट प्लेस में जाएंगे फॉर हंटिंग पर्पसेस, तो हम सबसे पहले बेस्ट सेलर ही खोलते हैं, क्योंकि वो आइटम रनिंग होती है, वो आइटम पता होता है सेल हो रही है, इस मार्केट प्लेस पे लोग परचेसिंग कर रहे हैं। बस हमने ये देखना है अब कि इनमें से कौन सी आइटम ऐसी है जो ईबे के ऊपर भी अच्छी सेल दे रही है। ठीक है, बस यही हमें चीज अभी सिर्फ देखनी होती है। बेस्ट सेलर सबसे ईजी वे है हंटिंग का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्रोडक्ट आ जाएंगी। आप किसी एक खास कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आप यहाँ से कैटेगरी उठा लेते हो, जैसे मिसाल के तौर पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में मैं चला जाता हूँ। सही है, अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि अली एक्सप्रेस की नज़र में फिलहाल बेस्ट सेलर है। ठीक है, इनकी ये चॉइस प्रोग्राम में, ठीक है, ये चॉइस में, ये चॉइस में, ये चॉइस में, ठीक है, रेटिंग भी इनकी अच्छी है। सही है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये बेस्ट सेलर। इसमें से अब आप रैंडमली कोई आइटम सिलेक्ट करोगे, रैंडमली आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करोगे, ये 2000 सेल्स, ये भी चीज़ देखनी है। अली एक्सप्रेस साथ ही आपको बता देता है कि ये सेलर जो है इतनी सेल्स निकाल चुका है। नंबर, हाई नंबर जब भी होगा सेलिंग का किसी भी सेलर की प्रोडक्ट का, तो वो खुद ब खुद ही आपको आइडिया दे देता है कि हाँ भाई ये आइटम अगर इधर 2-3 हज़ार पीस निकल गए हैं तो ये ईबे के ऊपर भी हो सकता है सेल हो, लाजमी नहीं है, बट वही है कि हम प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे। अच्छा, ये भी देख लें 10,000 सेल, तो जाहिर सी बात है ये आइटम अच्छी होनी चाहिए और ईबे की मार्केट में भी अच्छी है, ये चेक करेंगे हम, रैंडमली उठाएंगे। ठीक है, के बाद ये 500 प्लस सेल्स, ये सारी चीजें देख लेनी, चॉइस देख लेना आप। अभी आपके पास एक समझ लें 50-60 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इसमें से आप किसी भी एक आइटम को रैंडमली आप चॉइस करेंगे, यानी आप चॉइस करेंगे कि यार चेक करते हैं इसको। ठीक है, इसमें गूगल लेंस कर लेंगे। अच्छा, आपके पास जो एक्सटेंशन होनी चाहिए वो एक अली हेल्पर होना चाहिए। ठीक है, मेजरली अली एक्सप्रेस के लिए आपके पास एक्सटेंशन अली हेल्पर होना चाहिए। ये आपको बताता है कि ये सेलर जो है ये ट्रस्ट वाला है कि नहीं। अली हेल्पर अपने जो भी इसकी नज़र में जो भी इसके एल्गोरिथम होगा उसके हिसाब से जो भी पैरामीटर्स हैं उसको देख के ये कहता है कि भाई ये सेलर ट्रस्टेड नहीं। ठीक है, बट ये उसकी एक राय है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही सही हो, बट ये कि वो पूरा एक सेलर को ऑल ओवर देख के आपको ये बता देता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे अली मीडिया है, जिसमें आप जो भी सेलर की मेन इमेजेस हैं, वेरिएंट इमेजेस हैं, फीडबैक, डिस्क्रिप्शन, ये सब सेव कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको अली हेल्पर ये भी बता देता है कि ये प्राइस फ्लक्चुएट कैसे हुई है। यहाँ पे कि 38 था पहले, फिर 41 हो गया, चांसेस है कि बाद में दोबारा 38 पे जाएगा। सिमिलर प्रोडक्ट्स वो आपको खोल के दे देता है। सही है, ये चीज़ें आपको इस एक्सटेंशन से आपको ये फायदा हो जाता है। ये अच्छा, आप इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे ईबे के ऊपर। सही है, सर्च करने का वे सिंपल है, आप ये पिक्चर डाउनलोड करके गूगल लेंस कर सकते हैं। आप इसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठा के सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये यहाँ से कीवर्ड्स इसलिए नहीं उठाता हूँ क्योंकि अली एक्सप्रेस के जो टाइटल होते हैं, नॉर्मली जो इनके टाइटल चल रहे होते हैं, ईबे के ऊपर वो वैसे टाइटल काम नहीं कर रहे होते एज ए कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना पिक्चर के ऊपर रिलाई करता हूँ ताकि वो बिल्कुल डिटो सेम आइटम वन टाइम में हमें खोल के दे देते। अच्छा, ये व्यू 46 रिजल्ट में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये आइटम .com.au, ओके, ebay.com.au खोलना है आपने, चूँकि आप AU में काम कर रहे हैं, US UK में नहीं जाना है। सही है, आपको हमेशा AU में जाना है। ठीक है, अगर अमेजोन भी खोल रहे हैं तो .com.au वाला खोलना है। ये देखें .com.UK में भी आइटम लगी हुई है। चले, फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया में देख। आपको जब भी टाइटल उठाना है तो आपको ईबे का ही टाइटल उठाना है। ईबे से ईबे का टाइटल जब उठाते हैं
तो वो इजीली सर्च हो जाता है, आपको इजीली सारे सेलर्स मिल जाते हैं। मेजरली सर्च का मतलब होता है सेलर मिलना, ताकि जितने आपको ज़्यादा सेलर मिलेंगे आपके हिसाब से आपके पास डाटा उतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से टाइटल उठा लिया है पीछे से, और अब ये सारे प्रोडक्ट लगी हुई है। अब हमने क्या चेक लगाना है, सिंपल जो चेक्स लगेंगे इसमें बाय इट नाउ का चेक लगेगा, क्योंकि लिस्टिंग के भी वेज होते हैं, कुछ होती हैं बाय इट नाउ, कुछ में एक्सेप्ट ऑफर्स आती हैं, कुछ ऑक्शन होती है। सही है, बाय इट नाउ में फॉरेन कस्टमर जैसे ही डन करता है ऑर्डर प्लेस हो जाता है, पेमेंट आ जाता है। एक्सेप्ट ऑफर्स में आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, सेलर आपको खुद कह रहा होता है कि भाई ये प्राइस मुझे दे दो, तो आप एक्सेप्ट ऑफर कर लेते हो उसकी, हाँ भाई मैंने तो 135 की लगाई थी, बायर आके कहता है मुझे 100 में दे दो, आप उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो। ऑक्शन में आप कुछ एक खास किस्म की बिडिंग सा प्रोसेस होता है, आप कहते हो कि इसकी प्राइस मिनिमम 100 है, ऊपर बायर बताया कि उसको कितने का देना है, तो बायर कहेगा 125, आपको लगता है हाँ भाई 125 में बेच देना चाहिए मुझे अपना आइटम, तो बस उसको आप सोल्ड कर दो। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की लिस्टिंग्स का स्टाइल होता है, हमें हमेशा बाय इट नाउ को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ड्रॉप शिप कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक्सेप्ट ऑफर्स ऑप्शंस में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आइटम लोकेशन ऑस्ट्रेलिया ओनली करनी है। अगर यहाँ पे नहीं ऑप्शन मिल रहा तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग में चले जाना है, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सही है, उसके बाद डिलीवरी का जो होगा वो आपको फ्री डिलीवरी सेट करनी है हमेशा। ठीक है, पोस्टेज फ्री डिलीवरी, यानी ऐसा सेलर होना चाहिए जो हमें फ्री डिलीवरी दे रहा है, ताकि ये हमारा टाइम ज़ाया ना हो कि उसकी प्राइस अलग है और उसकी डिलीवरी कॉस्ट अलग है। सही है, उसके बाद हमें क्या दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ वो सेलर्स दिखाओ जो कि सेल्स लेके बैठा हुआ है इस पे, इस आइटम पे, अगर सेल है उसकी। ठीक है, सोल्ड आइटम को आप जैसे चेक करते हैं, कंप्लीटेड आइटम का भी चेक हो जाता है। कंप्लीटेड आइटम का मतलब ये कि इस सेलर की ये आइटम सेल तो ही है बट कंप्लीट होगी, यानी लिस्टिंग बंद होगी या वगैरह वगैरह कुछ भी, इसको आपने अनचेक कर देना है। अच्छा, ये अब हमारे पास सारे चेक्स हो गए ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के लिए। अब हम इस आइटम को देखते हैं कि हमारा इसके बाद ये जो सारे चेक हैं, इसके बाद ये चेक होगा कि 1 मंथ में इसकी मिनिमम 5 सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेल्स हैं अगर 1 मंथ के अंदर, तो ये उसके बाद हम समझेंगे कि ये आइटम इन डिमांड है ईबे के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये एक सेलर है 16 दिसंबर में इसने सेल की है, तो ये 10 दिसंबर, 19 अक्टूबर वाले को स्किप करेंगे, जो दिसंबर में सेल्स दे रहे हैं उनको देखेंगे। तो रीसेंट ले रहे हैं 26 दिसंबर में इसने सेल ली है, 29 में ली है इसने, 29 में ली है, इसने भी 29 में ली है। सही है, तो सेल्स है 197, 857, 14। ओके, मैं ये तो 84 प्राइस है। अब आपने एक और चीज़ देखनी है, डिलीवरी टाइम। आज यहाँ पे 30 हो गई है, तो ये डिलीवरी टाइम कहता है कि भाई मैं ये आइटम 2 जनवरी से 6 जनवरी में प्रोवाइड कर दूंगा। ये काफ़ी फास्ट, यानी हार्डली आप कह सकते हो कि 4 to 7 डेज के अंदर ये पार्सल डिलीवर करते हैं, यानी इसके पास स्टॉक मॉडल हो सकता है। मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए जो कि ज़रा कम से कम 10 दिन की बात करें मुझसे, कि मैं 10 दिन में पार्सल डिलीवर कर दूंगा, 10-12 दिन में, क्योंकि जो हमारे पास सोर्स है अली एक्सप्रेस, ये हमें 2 दिन में डिलीवरी नहीं दे सकता, ये अमेजोन नहीं है, इसके वेयर हाउस ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कुछ बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कोई ऑस्ट्रेलिया के वेयर हाउस में मिल जाए। नॉर्मली सब चाइना से शिप होगा, तो कम से कम टाइम रहता है वो 7 डेज होता है, और ज़्यादा 15 डेज भी चला जाता है। ठीक है, वो सेलर खुद बताएगा कि वो कितने दिन में पार्सल पहुंचाता है, जैसे कि ये सेलर ये 9 डेज में दे रहा है। ठीक है, 8 डेज, 9 डेज, 12 डेज तक अगर बात है तो सही है अली एक्सप्रेस से भी। अच्छा, ये सेलर जो है ये 6 to 10 जन है, सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 to 15 जन है, सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा, आपके पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, हिस्ट्री, सोल्ड हिस्ट्री बटन। सही है, ये वाली एक्सटेंशन सोल्ड हिस्ट्री बटन, ये भी 2 से 3 जन दे रहा है, बहुत फास्ट डिलीवरी दे रहा है, इसके पास स्टॉक प्रोडक्ट है इसलिए इतनी फास्ट दे रहा है। वो नीचे आ जाते हैं, कोई लेट डिलीवरी दे रहा है, ये लेट दे रहा है, इसको खोल लेते हैं, इसके बाद ये लेट दे। ओके, अच्छा, हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, क्या सेल्स है इसकी, 2 सेल हैं, स्किप कर देंगे। और नीचे आया, ठीक है जी, 29, 28, 27, 25, 24, 23। सही है, तो दिसंबर में 5 के राउंड अबाउट सेल्स हैं। सही है, प्राइस क्या है 59.20। अली एक्सप्रेस पे हमारे पास क्या प्राइस है 41.59। आपको ईबे कैलकुलेटर ऑस्ट्रेलिया खोलना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैलकुलेटर ही खोलना है आपको हमेशा, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से फीसेस डिफरेंट हो सकती। अच्छा, आइटम कॉस्ट आपको कैसे निकालनी है, ये प्राइस में ऐड होता है हमेशा, यहाँ पे आपको बाय नाउ करना है, और शिपिंग फीस आपकी फ्री है। ठीक है, टैक्स आपको लगेगा 45.29 के करीब आपको इसकी कॉस्ट लग रही है। सोल्ड प्राइस 59.20 है, सॉरी
ठीक है जी। ये ऐड रेट हम थोड़ा यहाँ से आपको ऐड रेट होता है, ऐड रेट से मुराद ये कि आप जब लिस्ट करते हैं तो कितना परसेंट आप ऐड रेट देंगे, यानी कि जितना परसेंट यहाँ पे सेट करेंगे सॉरी, उतनी जब ऐड चलेगी तो उसका आपसे वो ईबे चार्ज करेगा। कभी ऑर्गेनिक सेल आती है तो आपसे ऐड रेट के पैसे वो चार्ज नहीं करता, ईबे अपनी तो परसेंटेज लेता है, सही है। और इफ आपको ऐड के थ्रू पार्सल आपका ऑर्डर आया, सॉरी प्रमोशन के थ्रू आया है, तो फिर जितनी आपने यहाँ पे ऐड रेट लगाई होगी उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करेगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देते हो ईबे को कि भाई वो 5%, 6% जितना भी है तक ऐड स्पेंड कर सकता है मुझे इस प्रोडक्ट पे सेल लेने के लिए। ये आपको खुद सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये लिस्टिंग में हम बताएंगे आपको कि भाई कितना आपको रखना है। नॉर्मली 2 होता है, ठीक है, बट अगर इस आइटम में बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं मुकाबला है, जैसे कि है सेलर्स बैठे हुए, तो मिसाल के तौर पर 5% कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो भी आपको $4.5-5 के करीब बचेगा अगर प्रमोशन के थ्रू आई, और अगर नहीं है तो कम से कम 7.5 के करीब प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये एक आइटम हमने ए कैटेगरी से उठा ली है। इसमें जो बाकी सेलर मैंने इसलिए नहीं उठाए हैं, जैसे इसका एक जो टॉप सेलर है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल है, आप ये देख सकते हो कहाँ पे, ये 197 है, ये बहुत ज़्यादा सेल ले रहा है, बट क्या है ये स्टॉक पे काम कर रहा है, ठीक है। फ्री डिलीवरी इन 2-3 डेज में ये पार्सल दे रहा है, तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बट कहाँ पे मुकाबला करेंगे, इस प्राइस की। प्राइस 84.99 है और हमारी प्राइस यानी हमने जो सेलर हंट किया है उसने जो प्राइस पे सेल निकाला है 59.20 है, ठीक है। तो प्राइस की वजह से 70-80 यानी $24-25 के डिफरेंस के ऊपर अब बायर का बिहेवियर है। कुछ बायर को क्या बोलते हैं, उनका बिहेवियर ये है कि उनको फास्ट डिलीवरी ही चाहिए, जैसे ये सेलर दे रहा है। और मेरा ख्याल है ये सेल्स भी बहुत ज्यादा ले रहा है, 197 तो सोल्ड कर चुका है, देखे ना, बहुत फास्ट डिलीवरी है, तो बहुत ज्यादा सेल्स दे रहा है ये। बट कुछ ऐसे सेलर्स हैं जिनका बिहेवियर ये है कि भाई $1 भी कम होता है तो बस ठीक है, उस सेलर से लो जो लेस प्राइस में दे रहे हैं। तो यहाँ पे $20 का डिफरेंस है। वो डेज को इतना ज्यादा नहीं, वो उसका होता है कि कोई नहीं, 5 दिन में नहीं आया तो 10 दिन में आ जाएगा, कोई यार $20 तो बचेंगे। तो वो बिहेवियर का जो कस्टमर होगा वो आपसे चीज लेगा। ड्रॉप शिपिंग में वही आपसे ले रहा होता है हमेशा। इसी तरह का बायर जो होता है वो आपसे लेता है, और नॉर्मली ऐसे बायर हमेशा ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक आइटम खैर हमने हंट की है। उसके अलावा हम कोई और देख लेते हैं, किसी और कैटेगरी में देख लेते हैं। मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने कर लिया था, होम इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। होम इम्प्रूवमेंट अच्छी मार्केट है, बट ये होम इम्प्रूवमेंट अली एक्सप्रेस की तरह अमेजोन से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये पंप और ये इस तरह की चीज़ें ज़रा ना जेनेरिक टाइप की चीज़ें होती हैं, इनमें हमने नहीं जाना है। जो जेनेरिक टाइप की चीज़ें, ये चीज़ मतलब सेल्स होती हैं इन आइटम की, इनमें से बहुत सारी आइटम की बहुत सेल है, बट आप कह सकते हो कि एक ही तरह के काम की ना बहुत सारी आइटम आपको दिख जाएंगी और आप ना वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकोगे कि यार ये कौन सा सेलर क्या चीज़ बेच रहा है। कोशिश करनी है ऐसी आइटम हो जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना रखती हो अपनी, और वो इतनी भी जेनेरिक ना हो कि आपको आपके मुकाबले में हर सेलर आ रहा हो, ठीक है। ये होम अप्लायंसेज में चाहिए आ रहा है, वो होम इम्प्रूवमेंट था, ओके ठीक है जी। इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम खोल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा और चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी आइटम और निकालें जो बिल्कुल ही को मैंने टच ना किया हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारी आइटम है जो इन डिमांड है। ब्रांड नहीं उठाने, जैसे ये देखें नाइकी का है, ब्रांड नहीं उठाना। जब भी हम चलें, ये चीज़ें नहीं डिस्कस की मैंने, ये चीज़ें लाजमी है, आपको ब्रांड नहीं उठाने ड्रॉप शिपिंग में। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं उठानी, जिसमें ये जैसे शूज़ हो गए, क्लॉथ्स हो गए, क्लॉथिंग वगैरह, ये चीज़ें नहीं उठानी चूँकि इनमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कस्टमर के बिहेवियर्स की वजह से। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से भी थोड़ा बचना है। स्टार्टिंग में सेल्स बहुत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, बट इलेक्ट्रॉनिक का इशू ये होता है कि उसका कोई गारंटी नहीं है, वो हो सकता है ख़राब हो जाए, कस्टमर के पास पहुंचे और वो ख़राब हो जाए, पीछे से ख़राब हो, चेक नहीं की हुई किसी ने, कुछ भी रीज़न है, तो आपको रिटर्न्स पड़ेंगे, आपको रिफंड्स पड़ेंगे, सही है। इसके अलावा मेरे ख्याल से हाँ ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जिसमें नहीं जाना है। फ्रेजाइल चीज़ों में नहीं जाना जो टूट सकती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत जहन में चेक होने चाहिए कि यार मुझे ये प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल भी इनको नहीं हाथ लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, किस कैटेगरी में और जाए, टूल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा एक और हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा वो कर सकता है अगर उसको समझ नहीं आई, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया टूल्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है और इसकी अच्छी डिमांड है। इस वाले से एक बहुत हैवी सोर्स ऑस्ट्रेलिया का अपना भी है, सिडनी टूल्स करके, जो बहुत फास्ट डिलीवरी देता है। तो इस वजह से टूल्स की मार्केट ऑस्ट्रेलिया की हाई है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा जी, इस पे आगे हम लोग ये क्या है, टूल्स आ गए, ठीक है जी। टूल्स में हम रैंडमली कोई आइटम देखते हैं, चॉइस देखना है आपने हमेशा, रेटिंग देखनी है, सेल्स देखनी है, जैसे 5000 सेल है, माइट बी उधर रिस्पॉन्स करे लाइक ईबे के ऊपर, सही है। टूल्स की मार्केट का मैंने बताया कि इनके पास अपने ब्रांड है, सबसे बड़ा बनिंग्स है, वहाँ पे भी सब टूल बनता है। सिडनी टूल्स में सब टूल सेल्स होता है। तो
प्राइस ईबे के ऊपर मैच करना इतना इजी नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसमें से कोई एक आइटम मैं उठा लेता हूँ। चले अच्छा इसको ट्राई करते हैं कि ये आइटम कैसी है। यहाँ पे ना ये भी लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड है, इसके पास बैज है इस सेलर के पास ना, ब्रांड्स प्रोडक्ट सेल करने का इसके पास बैज है। इसके बाद यानी आप लाइसेंस कह सकते हैं प्रोडक्ट का। इन प्रोडक्ट्स में से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो ब्रांड्स की हैं, प्योर ब्रांड की नहीं है, जो कि एक्चुअल उनके ब्रांड में जाएंगे तो काफ़ी हाई प्राइस है, बट इनके पास किसी किस्म का कोई लाइसेंस है जो कि ये सेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा से काम नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि यार ये आइटम अच्छी दे रहा होगा। अली एक्सप्रेस पे है, ebay.com पे लगी हुई है, AU पे नहीं लगी हुई, सही है। बट मुझे इसका टाइटल चाहिए, अगर टाइटल मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया में ही सर्च करना है हमेशा। सेम वही चेक्स लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ओनली हो गया। उसके बाद सबसे मेजर सोल्ड आइटम, कंप्लीट आइटम का वन चेक कर देंगे। चले अब इसमें से देखते हैं कि हमें आइटम मिलती है कि नहीं। 27.99 यहाँ पे क्या प्राइस, प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए बिल्कुल विद डेट। ठीक है, 27 में दे रहा है, नहीं प्राइस मैच करती। यहाँ पे 22 में दे रहा है ये बंदा, 39 में दे रहा है। 11 नवंबर में सेल आई हुई है, दिसंबर में आनी चाहिए। 26 में दे रहा है, 30 में दे रहा है अक्टूबर, तो नहीं। ये इतने में समझ आ गई कि आइटम नहीं हमारे काम की। अच्छा 15 दिसंबर में इस बंदे ने सेल ली 51.99 पे, बट इसकी सेल का क्या है, 5 नहीं आइटम सेल की भी इसने, और डिलीवरी भी इसकी फास्ट। ठीक है, इसको तो हम टच ही नहीं कर सकते, विद इन 4 to 7 डेज के अंदर डिलीवरी दे रहा है, एक आइटम सेल है। ठीक है, तो ये चीज देखे मतलब हमें समझ आ गया कि हमारे चेक्स में नहीं आ रही ना, इसके 5 सेल वाला हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है, जैसे कि ये है एक सेलर जो सेल ले रहा है, बहुत ज़्यादा सेल है इसकी। अच्छा इसकी प्राइस हम देख लेते हैं, क्लैम प्लस डेस्कटॉप प्राइस चेंज, ये थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी सेल है इस बंदे के पास। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है, बट ड्रॉप शिप मॉडल में हमारा जो सोर्स है यानी अली एक्सप्रेस, उसमें काम की नहीं है, क्योंकि ये 32 में तो ईबे के ऊपर दे रहा है, और हमें ये पीछे से 29.95 की और टैक्स ऐड करके ये 33-4 तक चली जाएगी, तो ज़्यादा 28 तक जा रही है। बहुत खींच के भी आपको 25, 26, 27 में मिलेगी, तो नहीं बना सकते आप इस आइटम को। ठीक है, तो ये अब आइटम मेरे लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं है, मैं इसको स्किप कर दूंगा। एक और आइटम की तरफ जाते हैं, देखें मिलती है कि नहीं। टूल्स में एक और आइटम देख ले। इस आइटम से आगे हम लोग नए लिंक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये एक्सपायर हो रहा है, मैं आपको लिंक नया शेयर करता हूँ। अच्छा जी, सेकंड प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे थे, सही है। एक हमने देखी है, वो हमारे क्या कह सकते हैं जो चेक्स हैं उसके ऊपर नहीं आ रही। ठीक है, अभी हम एक और आइटम है इसको चेक करते हैं, ये भी टूल ही है, सही है। तो इसमें इसको चेक करते हैं। कॉपी कर लेना है और ईबे ऑस्ट्रेलिया में हमें सर्च करना है। यहाँ पे कर लेते हैं सर्च, ऑस्ट्रेलिया वाला ईबे, सही है। सेम चेक्स लगाने हैं, ऑस्ट्रेलिया ओनली, बाइट नाउ ही होता है नॉर्मली, सही है। सोल्ड आइटम्स, लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है इसमें। कंप्लीट आइटम को अनचेक कर देंगे, सही है। और फ्री पोस्टेज चाहिए हमें, ये सारे मेजर जो है ना चेक्स हैं, सही है। वाइट नाउ भी चलो कर देते हैं, एक्सेप्ट ऑफर्स की 6 लिस्टिंग हुई हुई है, ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। हमने अली एक्सप्रेस पे वैसे रेड कलर में देखी थी ये, बट इसके कलर्स और भी हैं। ठीक है, ये भी है। आप सिमिलर आइटम में चले जाएं तो ये भी एक सेलर है। एक और चीज़ सेलर में ये देखें, बिग सेव है, 10,000 प्लस सेल। ठीक है ना, सेलर ऐसा उठाना है आपने, अगर तो मिले आपको तो ये वाला सेलर उठाना है, चूँकि चॉइस, बिग सेव, टॉप सेलर, देन 10,000 प्लस सोल्ड, ये इस तरह का जो सेलर होता है ये नॉर्मली होल सेलर, नॉर्मली सर्टिफाइड ब्रांड जेन्युइन आइटम्स होती हैं इनके पास। ओके, ये इसके फीडबैक आ गए हमारे पास, सही है। तो सेलर हम ये वाला उठा लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, अब आ जाती है प्रोडक्ट जो हमने खोली है, उसको देख लेते हैं। ये इसमें ये खोल लेते हैं, 13 to 16 जनवरी में दे रहे हैं आइटम, सही है। अराउंड अबाउट 12 to 15 डेज, 16 डेज या से भी ज़्यादा में डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद 38 सोल्ड हो चुकी हैं, और ये इसकी हिस्ट्री है। ठीक है जी, दिसंबर के अंदर इसकी 1 2 3 4 5 6 7 तक काफ़ी सेल्स आई हुई। ठीक है,
और प्राइस इसका 80 पे रहा है पहले, फिर ये 79 पे रहा है, अभी 90.99 पे आ गया। ओके, और रीसेंट सेल इसकी कौन सी आई है? रीसेंट सेल इसकी 29 दिसंबर की आई, यानी कल पे भी इसकी एक ऑर्डर कल पे भी सेल हुआ है 90.99 पे। अच्छा, 90.99 सोल्ड प्राइस है। ओके, कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने ये सेलर सेलेक्ट किया है, और भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम टाइम बचा। ये सेलर ठीक है, इसके पॉजिटिव फीडबैक है, 5 स्टार रेटिंग है, सब कुछ ओके। बेशक इसको वाली हेल्पर कहता है कि मैं ट्रस्ट नहीं करता, बट ठीक है यार, ये सेलर इसके पॉजिटिव फीडबैक है। इधर नीचे आ जाए, इसकी 92.4 पॉजिटिव फीडबैक है, ओके सेलर है, चॉइस सेलर है। सेम वही बाय नाउ पे जाएंगे, इसकी प्राइस हमारे पास आ रही 62.28, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी है 62.8। प्रोमोटेड एड रेट हम 5 रख लेते हैं, ठीक है, 2 होता है वैसे बेसिक, यहाँ पे हम 5 रख लेते हैं, ठीक है जी। 2 पे आपको ये प्रॉफिट होगा, और अगर ऑर्गेनिकली सेल निकालते हो तो 18.95, चलो 5 पे रख के चलते हैं। $14.40 का आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन $3 के करीब, 16% है, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कह सकते। तो ये एक आइटम है, अच्छी आइटम है, सही है, और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। नॉर्मली आपको ड्रॉप शिपिंग में ऑस्ट्रेलियन $1 to $2 मिनिमम, $1 और $2 भी अगर आपको प्रॉफिट दे रही है एक आइटम ड्रॉप शिप में, तो आप उसको लिस्ट कर दोगे, ठीक है। एक सबसे लास्ट चेक उसका प्रॉफिट पे हो कि वो $1 से ऊपर होनी चाहिए, $1 से अगर नीचे सेंट्स में बचा रही है फिर उसको स्किप कर देना। और अगर आप अली एक्सप्रेस से लिस्ट कर रहे हो तो मेरा ये कहना है कि $1 से बढ़ के कम से कम $2 प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अली एक्सप्रेस के सेलर्स की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर वो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करें, तो आपने अगर $2 से $3 $4 बचाया होगा, तो जितना मर्जी फ्लक्चुएट करेंगे आपको 4 नहीं तो $3, 3 नहीं तो 2 बच जाए, एट द एंड बचेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप इन लॉस में ऑर्डर लगा रहे हो या आप ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या कहते हैं सेलर की कॉस्ट ही बढ़ गई, ठीक है। तो अभी जैसा $14 है, इसमें जितना मर्जी सेलर यहाँ पे प्राइस बढ़ा भी लेगा तो आपको कुछ $4 फिर भी बच जाएंगे इस प्राइस पे। ये एक सेलर मैंने उठाया है, यहाँ से एक सेलर उठाया जो 29 को दे रहा है, ये सेलर 79.99 में दे रहा है, ठीक है। ये पूरे $10 का डिफरेंस डाल रहा है। हम अगर इसके हिसाब से चलें तो ये कितना बचा रहा है, 79.99, ये $5 प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। हर बंदे का अपना हिसाब है और हर बंदे की अपनी लिस्टिंग का स्टाइल है जिसके ऊपर वो अपनी प्राइसेस पे चलता है। ये बंदा 90.99 पे भी सेल दे रहा है, ये हो सकता है नया 79.99 पे उससे 3 सेल निकाल ली है। उसके बाद ये जो सेलर है ये 76.99 पे ले रहा है, इस सेलर ने 82.99 पे लिया हुआ है, इस सेलर ने 85.85 पे 29 सेल्स दी हुई हैं। ओके, ये जो है ये 99.99 पे इसको सेल आ गई 23 दिसंबर में, रीसेंट की सेल है, यानी उसने ये आइटम इस प्राइस में सॉरी $22 का प्रॉफिट बनाया, समझ रहे हैं। तो यानी एक ही आइटम बेची और $22-23 का प्रॉफिट कमा लिया। जो बाकियों के $5 कमा रहे हैं तो 4 ऑर्डर के बराबर एक ऑर्डर लिया है प्रॉफिट में। सी मैं समझा रहा हूँ ये चीज, कुछ लोग किस प्राइस में ले रहे हैं, अभी क्यों इस प्राइस में सेल ले रहे हैं, इनका अकाउंट अच्छा हो सकता है, इनका लिस्टिंग का स्टाइल अच्छा हो सकता है, बाकी ईबे का अपना एल्गोरिथम है वो अपने हिसाब से चलता है। नवंबर में 107 है बट ये नवंबर है, दिसंबर में 130 है बट ये प्री ऑन्ड है, ये देखिए ये प्री ऑन्ड है, सही है। वे यूज्ड आइटम सेल कर रहे हैं और ये यूज्ड में 130 है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल टूल है इसके पास। ये जो टूल्स है ये चाइना ओरिएंटेड है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये जो कंपनी है ये उसका ओरिजिनल टूल काफी महंगा है, $300 का है कम से कम, बट यहाँ पे चाइना ओरिएंटेड टूल्स ही चल रहे हैं जो कि काम ही अच्छा देते हैं और ठीक होते हैं। जरूरी नहीं है कि आइटम यूएस की हो। तो कहने का मकसद है कि ये हमने एक टूल कैटेगरी में आइटम निकाल ली है, ठीक है। आप इसके बाद किसी और कैटेगरी में भी चले जाएं, लाइक अगर किसी को और भी है कि यार और किसी कैटेगरी में देख ले तो किसी और पे भी देख सकते हैं। इसमें ये आइटम अच्छी है, ये अच्छी है आइटम, ये देख लेते हैं आइटम 13.95 डॉकेट स्टेशन, सही है। किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं वो क्लियर करते हैं। मैं प्रोसेस को फेमिलियर करा रहा हूँ बार बार, वरना एक ही चीज़ है, कुछ इसमें कमाल नहीं है। आपको बस आइटम बेस्ट सेलर से बार बार उठानी है और बार बार चेक करनी है, सही है। कभी वो बिल्कुल आपकी कैटेगरी में आ जाएगी और कभी आपको उसको स्किप करना है, सही है। अच्छा, डॉकेट स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा है, हमारे वाला नहीं मिल रहा जो हमने ढूंढा था पीछे से। अच्छा, ये सिमिलर आइटम का बड़ा फ़ायदा होता है, यहाँ पे सेल्स दिख जाती है आपको, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगर हमारी आइटम नहीं अच्छी तो इधर निकल जाओ, ये देख ले, नहीं ये ठीक है। ये एक आइटम है, डॉकेट स्टेशन में ही है बट इसके पोर्ट्स डिफरेंट है। वो 7-in-1 था आई थिंक और ये 8-in-1 है, काइंड ऑफ सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और ज़्यादा वेरिएंट्स दिखना शुरू हो गए हैं, तो ये मैं चलो इसको लेके चल लेता हूँ, इसे एक वेरिएंट को देख लेते हैं। हमें अली एक्सप्रेस पे अच्छी प्राइस में मिल रहा है, के लिए कैच पे भी लगा, कैच भी ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, बहुत कम लेकिन आप इसे सोर्सिंग कर सकते हैं, बट चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं है। वो हमेशा आपको अली एक्सप्रेस पे अच्छी प्राइस मिलेगी। ये अली एक्सप्रेस पे आइटम अगर आपको सर्च करनी है ना, बिल्कुल नहीं मिल रहा गूगल से, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड फोटो कर दी तो ये आपको निकाल के दे देता है आपके काम की चीज़। अच्छा जी, ये सेलर तो उसकी तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, मैं
ई सर्च यूज़ कर लूँ या इसकी पिक्चर यूज़। अभी हमारी सर्चिंग में नहीं आ रहा तो इसको सेव ही करना पड़ेगा। सेव करके देखते हैं कि ये मिलता है कि नहीं। मुझे लास्ट ट्राई मारता हूँ मैं, अपलोड अ फोटो। ठीक है जी, 26.59 सुपर डील्स। अच्छा ये चीज़ देखनी है। चॉइस सोल्ड नंबर कितने हैं, 374, 110 है, 377 है। साथ में आपको फीडबैक भी शो हो रही है कितने स्टार रेटिंग है। तो अब इसमें हमें सबसे लीस्ट प्राइस में अगर हम देखें तो या ये 11 in 1, 11 in 1। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक इसको खोल लेते हैं, दोनों की प्राइस देख लेते हैं कि किसकी बेटर है। 9 days में डिलीवरी दे रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं। 11 in 1 ये भी, और ये क्या, अच्छा वेरिएशंस में 26.59, 21 बाय नाउ करके 24.19। आपके पास यहाँ पे क्या आइटम का 39.85 को सर्च करता हूँ फिर से कि कोई और सेलर भी बैठे होने चाहिए। सबसे कम सेलर यही दे रहा है 39.85। चेक लगा लेते हैं जी, चेक के बगैर नहीं कर अपने को ना। एक मेजर चेक लगा लेते हैं सोल्ड का, बाकी ऑस्ट्रेलिया ही चल रहा है अपने सामने। देख लेते हैं कि कोई रिसेंट सेल वाला है। ये कि 39.85। ओके, यही है सबसे कम प्राइस। सोल्ड प्राइस में 39.85 सबसे है, और इसका पीछे से मुझे जो प्राइस पड़ रहा है वो 25 पड़ रहा है या 24 पड़ रहा है। 24.19 पड़ रहा है। ठीक है जी, 24.19 है। प्रोमोटेड एट रेट 2% करके देख लेते हैं, बेसिक रखते हैं चले। 10.42 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं 5% रख लेता हूँ। एड रेट प्राइस कम कर लेता हूँ, 32.99 कर लेता हूँ। ये अगर मुझे लिस्ट करना है तो मैं इस प्राइस पे करूँगा, ये कहने का मकसद है। ये $3.5 का प्रॉफिट आपको इस प्राइस पे भी होगा, सही है। तो अगर आपको जो मेजर सेलर है अगर उसके साथ मुकाबले में आना है, यानी उसकी प्राइस को बीट करना है, यानी उसकी सेल को बीट करना है, ठीक है, अगर इसको बीट करना है तो मैं इससे $3-4 नीचे में अगर रखूँगा तो माइट भी मुझे सेल्स आएंगी। ठीक है, तो ये एक आइटम मैंने और चलो हंट कर दिए। उसके साथ कैटेगरी डिफरेंट करके हम क्या सीखा हमने इसमें। हंटिंग हमने की है अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस में हम क्या देख रहे हैं, टॉप सेलर देख रहे हैं, बिग सेव देख रहे हैं, चॉइस आइटम देख रहे हैं, हाई सोल्ड रेशो देख रहे हैं, और वही उसके बेस्ट सेलर्स टैब में जा रहे हैं। बेस्ट सेलर्स टैब में जाके हम उसकी कैटेगरीज में जा रहे हैं, ठीक है। और कैटेगरीज में से हम रैंडमली पिक कर रहे हैं आइटम, और फिर उसको ईबे पे चेक कर। ईबे पे जिस प्रोडक्ट की सेल आ जाती है, सेल्स हैं जिसकी, उसको फिर हम लोग अली एक्सप्रेस पे देखते हैं कि क्या सारे पैरामीटर्स हो रहे हैं। ईबे के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि उसकी जो डिलीवरी टाइम है वो अली एक्सप्रेस के साथ मैच होनी चाहिए। प्राइस का तो ज़ाहिर है वो तो हमें डिफरेंस देखना ही है। मेजरली ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि यार ये आइटम हम अली एक्सप्रेस से अगर हम सोर्स भी करेंगे तो भी ईबे के ऊपर सेल हो जाएगी। अगर कोई ऐसा सेलर है जो 2 से 4 दिन में दे रहा है तो उसके साथ आपका कोई मुकाबला नहीं, फिर सोर्स करने का भी कोई फायदा नहीं, अनलेस अनटिल कि उसने बहुत हाई प्राइस रखी हुई है और आपने कुछ $10-15 नीचे करके बैठ गए हो तो एक चलो एक मुकाबला कर सकते। ठीक है, बेस्ट केस यही हो सकता। तो खैर ये चीज़ें अभी आज हमने कवर की हैं। आज के सेशन में अली एक्सप्रेस से हंट किया, अली एक्सप्रेस से सोर्स, और हमने 3-4 आइटम निकाली हैं, और भी निकल सकती हैं इतने टाइम में। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ कंप्लीट कर ली है। बाकी इंशाल्लाह आगे हंटिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी प्लेटफॉर्म्स, और फिर सोर्सिंग हमारे पास अली एक्सप्रेस की सेम रहेगी। फिलहाल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के रेलेवेंट, कोई नहीं समझ आई है, वो पूछ सकते।